चेन्नई में हाल ही में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो शायद तमिलनाडु के इतिहास में अब तक किसी ने नहीं देखा होगा। चेन्नई की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे और इस भीड़ का कारण थे अभिनेता विजय, जिन्हें उनके प्रशंसक विजय थलपति के नाम से भी जानते हैं। विजय का ये बड़ा रोड शो या रैली न केवल चेन्नई बल्कि तमिलनाडु में चर्चा का विषय बन गया। हर तरफ लोग विजय के समर्थन में दिखे और सोशल मीडिया से लेकर समाचार चैनल तक इसी घटना पर बात कर रहे थे। विजय के इस विशाल रोड शो ने न केवल तमिलनाडु के राजनीतिक दलों को बल्कि पूरे देश के नेताओं को झकझोर कर रख दिया। भारत के बाहर भी विजय की इस रैली की चर्चा हो रही है, क्योंकि ऐसी लोकप्रियता सिर्फ एक अभिनेता की नहीं बल्कि एक भविष्य के नेता की भी मानी जा रही है। विजय दक्षिण भारत के सबसे बड़े फिल्म सितारों में से एक हैं। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ने वाली होती हैं और उनके चाहने वालों का एक विशाल समुदाय है जो न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे दक्षिण भारत में फैला हुआ है। विजय की फिल्मों में राजनीतिक मुद्दे और गरीबों की समस्याओं पर फोकस रहता है और वे एक नायक के रूप में समाज की भलाई के लिए लड़ते हैं। उनकी इसी छवि के कारण लोग उन्हें नायक से नेता बनने का मौका देना चाहते हैं। विजय ने खुद भी कई सामाजिक कार्य किए हैं। वे गरीबों की मदद करते हैं, छात्रों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करते हैं और समाज के प्रति उनके समर्पण के कारण ही लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं। उनके प्रशंसक उन्हें तमिलनाडु के भविष्य के नेता के रूप में देख रहे हैं। हाल ही में विजय ने संकेत दिया कि वे राजनीति में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। उनके प्रशंसकों का मानना है कि विजय सिर्फ अभिनेता नहीं है बल्कि एक ऐसे इंसान हैं जो समाज की भलाई के लिए कार्य करते रहते हैं। उनकी रैली में शामिल लोगों ने भी कहा कि वे विजय के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। विजय के इस कदम से तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मच गई है और कई बड़े नेता को अब अपनी कुर्सी खतरे में लग रही है। विजय के समर्थकों का मानना है कि अगर वो राजनीति में कदम रखते हैं तो एक नए ईमानदार नेता साबित होंगे। वे जाति, धर्म और संप्रदाय के ऊपर उठकर समाज की भलाई के लिए कार्य करेंगे। अगर विजय अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन करते हैं तो वो पार्टी तमिलनाडु के युवाओं और नए मतदाताओं को आकर्षित करने में सफल हो सकती है। विजय का फैन बेस इतना बड़ा है कि उनकी पार्टी को एक बड़ी शुरुआत मिल सकती है। विजय के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वे अपने प्रशंसकों को मतदाता में कैसे परिवर्तित कर सकें। फिल्मी लोकप्रियता को राजनीतिक सफलता में बदलना आसान नहीं होता, पर विजय के पास उस प्रकार की लोकप्रियता है जो तमिलनाडु के लोगों के दिलों में बसी हुई है। वे इस समर्थन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। विजय के राजनीति में आने से कई संभावित परिणाम हो सकते हैं। ये तमिलनाडु के राजनीतिक ढांचे को बदल सकता है, जहां डीएमके और आईडीएमके जैसी पार्टियां दशकों से वर्चस्व बनाए हुए हैं। विजय के आने से
एक नया राजनीतिक परिदृश्य उभर सकता है, जहां युवा और नए चेहरे राजनीति में उभर कर सामने आएंगे। इसके अलावा विजय की लोकप्रियता उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिला सकती है। अगर वे तमिलनाडु में राजनीतिक सफलता हासिल करते हैं तो वो राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी जगह बना सकते हैं। विजय का मुख्य उद्देश्य तमिलनाडु की जनता से सेवा करना हो सकता है। वे भ्रष्टाचार को समाप्त करने और समाज में समानता लाने की दिशा में काम कर सकते हैं। विजय का ये कदम तमिलनाडु के युवाओं के लिए एक प्रेरणा साबित हो सकता है और उनकी पार्टी युवाओं की आवाज़ बन सकती है। थलपति विजय के राजनीति में आने से तमिलनाडु और देश की राजनीति में नई ऊर्जा और उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।